सहयोगी है बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका। नमस्कार, एवन रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं बीके शर्मा। एवन रोजगार के इस नए एपिसोड में नई वैकेंसीज के साथ आपको हलचल में एजुकेशन और जॉब से संबंधित कई उपयोगी जानकारियां मिलेंगी। टिप्स में अग्रवाल पीजी कॉलेज के कुलपति प्रोफेसर RS खंगारौत इतिहास विषय के महत्व और पढ़ने के तरीके बताएंगे। वहीं एवन अचीवर में आपको मिलाएंगे CA फाइनल के ऑल इंडिया मेरिट होल्डर से। तो चलिए अब देखते हैं एवन रोजगार। एवन रोजगार में सबसे पहले नजर डालते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की ताजा वैकेंसीज पर। प्रदेश के सहकारी विभाग में क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, सेल्समैन और स्टोर कीपर के 385 पदों के लिए भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। योग्यता पदों के अनुसार है। प्रदेश के डिजिटल शिक्षा रोजगार विकास संस्थान ने ब्लॉक प्रोग्राम सुपरवाइजर के 138 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर 15 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्नातक होना जरूरी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इंटेलिजेंस ऑफिसर के 100 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इन पदों पर 15 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का स्नातक होना जरूरी है। कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जूनियर मैनेजर, जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव के 1099 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इन पदों पर 17 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। योग्यता पदों के अनुसार है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 627 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 5 मई है। इन पदों पर 10वीं से लेकर स्नातक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने टिकट क्लर्क के 64 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर 30 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 8वीं पास होना जरूरी है। रेलवे की कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल ने 64 इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर 18 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का इंजीनियरिंग की डिग्री धारी होना जरूरी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑफिसर स्केल 2 के 150 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर 6 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का स्नातक होना जरूरी है। पंजाब और सिंध बैंक में सहायक महाप्रबंधक और अन्य 56 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई। इन पदों पर 8 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। योग्यता पदों के अनुसार है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने साइट इंस्पेक्टर के 120 पदों पर आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 अप्रैल है। इन पदों पर सिविल इंजीनियरिंग के साथ 4 साल का अनुभव होना जरूरी है। इस बार भी हम हलचल में रोजगार और भर्तियों से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को समेट कर लाए हैं। आइए नजर डालते हैं शिक्षा, रोजगार और भर्तियों से संबंधित ताजा जानकारियों पर। आरपीएससी ने कृषि अनुसंधान अधिकारी का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। सफल अभ्यर्थी 7 अप्रैल तक साक्षात्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। पिछले साल 24 नवंबर को भर्ती परीक्षा हुई थी। आरपीएससी ने फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 7 अप्रैल तक साक्षात्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। वाणिज्य विषय के प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद आरपीएससी ने जारी किया परिणाम। इसमें 118 अभ्यर्थी हुए सफल। लैब टेक्नीशियन के पदों पर 439 अभ्यर्थियों का चयन।
425 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, 14 अभ्यर्थियों का चयन अनुसूचित क्षेत्र के लिए। पुस्तकालयाध्यक्ष 3rd ग्रेड पदों पर भर्ती के लिए चयन। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 439 पद, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 213 अभ्यर्थियों का चयन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया स्पष्टीकरण। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं। परीक्षा के बाद मिलेगा संशोधन का अवसर। आरक्षण श्रेणी, जन्म दिनांक, विवाह और लिंग संबंधित संशोधन ही स्वीकार्य। आवेदक का नाम, माता पिता का नाम, पता, योग्यता, फोटो और हस्ताक्षर में नहीं होगा कोई बदलाव। कहते हैं कि वर्तमान को सही परिप्रेक्ष्य में जानना है तो इतिहास का अध्ययन कीजिए। शायद इसलिए देश में ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें इतिहास के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन इतिहास को समझना और याद रखना बेहद मुश्किल है। इस बार हम A1 टिप्स में इतिहास विषय के महत्व और इसके अध्ययन के तरीके पर बात करेंगे। और आज हैं हमारे विशेषज्ञ इतिहासकार अग्रवाल पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर RS खंगारौत। वर्तमान को सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। आप जानना चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा समाज ऐसे बिहेव क्यों करता है, हमारे समाज की ये परंपरा आज भी क्यों है, आप जानना चाहते हैं। तो उसको जानने के लिए आपको उसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाकर ही आप उस वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को सही ढंग से समझ पाएंगे। हम अक्सर ये बात करते हैं कि जब कोई भी विद्यार्थी या कोई भी मान लीजिए बीमार है, मरीज है, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले ये पूछता है कि आप कब से बीमार हैं, बुखार कब से है, परिवार में ऐसी परेशानियां किसी और को तो नहीं है। तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है। तो हम वर्तमान को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए इतिहास पढ़ते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। प्राचीन काल से वर्तमान तक की प्रमुख घटनाओं का तिथि क्रम के आधार पर संकलन को इतिहास की संज्ञा दी जा सकती है। अब प्रमुख घटना से अर्थ क्या हुआ? घटनाएं तो रोज घट रही हैं, तो ये कैसे तय होगा कि ये घटना प्रमुख है, इसे आप इतिहास में शामिल कर लो, और ये घटना प्रमुख नहीं है, इसे इतिहास में शामिल ना करो? ये कैसे तय होगा? तो प्रमुख घटना का अर्थ क्या हुआ? घटनाएं रोज घटती हैं। प्रमुख घटना का अर्थ ये होता है एनी इवेंट विच हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एज अ होल। किसी भी घटना का यदि पूरे समाज पर प्रभाव पड़ता है तो ऐसी घटना को हम प्रमुख मानते हैं। आप वर्तमान समस्याओं का समाधान तभी कर सकते हैं, आप चाहे पुलिस सेवा की बात कर लें, सिविल सेवा की बात कर लें, बैंक की सेवा की बात कर लें, किसी भी सेवा की बात कर लें, आप कहीं भी काम करेंगे तो आपको उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाकर समझना पड़ेगा, तभी आप उन समस्याओं को सुलझाते हुए आगे भविष्य में नीति निर्धारण कर सकें। तरीका ये है कि हम लोग जब इतिहास को पढ़ते हैं तो आमतौर पर क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ते। हम बीच में से कोई विषय उठाकर पढ़ना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। हर घटना का उसके पीछे जो घटना घटी है उसकी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसको बिना समझे हुए आप उस विषय को और उस घटना को नहीं पढ़ सकते। अगर आप भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं और अगर आप ये चाहेंगे कि आप मुगल काल से उसकी पढ़ाई शुरू करें, संभव नहीं है। आपको प्राचीन काल में सिंधु सभ्यता से उसका अध्ययन करना होगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता का संबंध आने वाले समय में वैदिक सभ्यता के साथ है और उसके बाद वैदिक सभ्यता के जैन धर्म, बौद्ध धर्म और तमाम जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध तरीके से यदि अध्ययन हो तो इतिहास तो अपने आप में एक बहुत सरल।
एवन अचीवर में हम आपको कई अचीवर्स से मिलाएंगे। इन अचीवर्स में शामिल हैं सीए फाइनल में मेरिट हासिल करने वाले जयपुर के युवा स्टूडेंट। सीए की किसी भी परीक्षा में मेरिट में स्थान हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन इस बार जयपुर चैप्टर से 10 स्टूडेंट ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है, जो काबिले तारीफ है। भारतीय सीए संस्थान ने इस हफ्ते सीए फाइनल परीक्षा का परिणाम जारी किया। इसमें जयपुर चैप्टर की प्रतीक्षा भार्गव ने ऑल इंडिया लेवल पर 15वीं रैंक, पल्लवी अग्रवाल ने 22वीं रैंक, अर्पित जैन ने 29वीं रैंक, प्रतीक कुलवाल ने 30वीं रैंक, ऋषभ जैन ने 38वीं रैंक और मेहुल गोयल ने 39वीं रैंक हासिल की है। सीए संस्थान के चेयरमैन आकाश बरगोती और सचिव कुलदीप गुप्ता ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर ऑल इंडिया लेवल पर रैंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर इन स्टूडेंट्स के माता पिता भी मौजूद रहे। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि कोरोना के कारण कई बार परीक्षा की तारीखों में बदलाव हुआ, इससे काफी मुश्किल भी हुई, लेकिन हौसला बनाए रखा। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि कोरोना के कारण कई बार परीक्षा की तारीखों में बदलाव हुआ, इससे काफी मुश्किल भी हुई, लेकिन हौसला बनाए रखा और अनुशासित और नियमित अध्ययन से मंजिल हासिल कर ली। बहुत बार पोस्टपोन हुआ, इसकी वजह से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लैग आया था। बीच बीच में बहुत डिफ़िकल्ट फेज था वो, क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलता है तो पढ़ाई उस हिसाब से नहीं हो पाती, कम टाइम में अच्छी पढ़ाई होती है। तो हाँ, पर फिर भी जैसे मैंने 7 मंथ्स पढ़ाई करी, ऑलमोस्ट 10 आवर्स डेली देती थी। ऐसे सोचता कोई नहीं है रैंक के बारे में, बस अपना बेस्ट दे के आते हैं, उसके बाद तो जो होता है फिर वो आगे की बातें। पर रैंक के बारे में कोई सोचता नहीं है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा जब देखा कि हाँ मार्क्स अच्छे हैं, तो फिर चेक किया कि शायद हो सकता है रैंक को, तो फिर देखा चलो ठीक है, ये आया 22 था। उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, उम्मीद नहीं थी। बेसिकली पेपर मतलब अच्छे गए थे, बट ये था कि मार्क्स अच्छे आएंगे, बट रैंक की उम्मीद नहीं थी। कैसे पढ़ाई की? मैंने बेसिकली वही आर्टिकलशिप के मतलब साल भर बाद अच्छे से कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। हमारी मतलब मई 20 अटेम्प्ट था, तो कोचिंग्स पहले कंप्लीट हो गई थी, बट उसके बाद में मतलब पढ़ाई में एक्चुअली यह था कि कोविड की वजह से काफ़ी बार पोस्टपोनमेंट हुआ, तो काफ़ी बीच बीच में मतलब कि पढ़ाई में बहुत लेक आ रहा था, तो मतलब काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई। बट ये था कि जब फर्स्ट टाइम पढ़ाई की थी ना, तो वो इतने अच्छे से करी थी कि आखिरी में मतलब जो रिविजन्स तो है ना वो बहुत कम हुए, बट वो पहली बार में जो क्वालिटी थी ना उसकी वजह से मतलब वो बेनिफिट मिला। मेरा IPCG फर्स्ट टाइम में हो गया था। मैंने मेरी आर्टिकलशिप के 1 साल के बाद क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, और मेरे कज़न ब्रदर हैं जो कि CA हैं, उनसे मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी। और रैंक का तो मेरे को दूर दूर तक कोई उम्मीद तक नहीं थी कि रैंक आएगी, बस ये था कि हाँ दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर हो जाएंगे। मैंने मेरे IPCG फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लिया और CA फाइनली फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गई। ठीक है, अगर देखा जाए जर्नी तो सर बहुत अप एंड डाउन रहे मेरी जर्नी में, पर ये है कि फाइनल में मैंने यही सोच के पढ़ाई की थी कि मुझे लर्निंग के लिए पढ़ना है, आई वांट टू लर्न थिंग्स। भाई कोई बात नहीं, और पढ़ा अपन ने, और मैंने कॉन्सेप्ट पे फोकस किया। मेरे रिवीजन बहुत कम थे, बट कॉन्सेप्ट पे फोकस करा तो अपने आप ही कोई दिक्कत ही नहीं आई। एंड में तब रिवीजन करता था तो बढ़िया तरीके से करता था। मैं उनमें से नहीं हूँ कि 12-12 घंटे पढ़ ले, मतलब 7 घंटे 8 घंटे पढ़ने वाला। और मेरे को ये भी नहीं कि रूम में बंद होना है, पूरा बाहर घूमता भी था, अपने दोस्तों से मिलता था, और बहुत जरूरी है दोस्तों से मिलना। लाइक मेरा एक फ्रेंड था कुणाल, उसने मुझे इतना सपोर्ट किया है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब मैं उसको रात को 2 बजे फ़ोन कर रहा था ना कि भाई मेरे को एंजाइटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। पूरे देश में सीए संस्थान जयपुर चैप्टर की खास पहचान और सम्मान है। इसकी वजह यह है कि यहां से लगभग सभी परीक्षाओं में ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट आती है। इस बार भी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स ने भी यह सम्मान कायम रखा और यह गर्व की बात है। एवन रोजगार डेस्क की स्पेशल रिपोर्ट। एवन रोजगार में अभी इतना ही। एवन रोजगार आप एवन टीवी राजस्थान के डेली हंट यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। अगले एपिसोड में नई वैकेंसीज और नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए एवन टीवी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दक्ष प्रकाशन और सहयोगी हैं बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका।